बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है लेप्लास करेक्शन इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कल हमने न्यूटन की अजम्पशन को इस्तेमाल करते हुए स्पीड ऑफ साउंड मालूम की थी। तो उसके अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर 16% का एरर आ रहा था। तो उस एरर को ख़त्म करने के लिए जो लेप्लास है उसने उसी मेथड के अंदर कुछ करेक्शन की थी। उसको हमने कहा है लेप्लास करेक्शन। लेप्लास एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये काम किया था। तो उसने बेसिकली ये बताया था कि न्यूटन की जो अजम्पशन है वो गलत है। न्यूटन ने क्या अज्यूम किया था कि जब भी साउंड एयर के अंदर ट्रेवल करती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं, तो उसने कहा था कि इस दौरान जो एयर का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन लेप्लास ने हमें ये कहा कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतने स्पीड के साथ बन रहे होते हैं कि जब कंप्रेशन बनता है तो उस दौरान हीट पैदा जो होती है उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो दूसरे जो कूलर पार्ट्स हैं, जो ठंडे हिस्से हैं, उसकी तरफ जा सके। तो इसलिए जो हीट है उसका फ्लो नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, जबकि न्यूटन ने ये कहा था कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए उसने कहा था कि चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसलिए वो जो कैलकुलेशन के अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। तो लेप्लास ने कहा कि लेप्लास ने पॉइंट्स किया कि लेप्लास पॉइंट्स दैट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन occur so rapidly that heat of compression remain confined where it generated। कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतने जल्दी जल्दी बन रहे होते हैं कि जिसकी वजह से कि जो हीट कंप्रेशन के अंदर जो पैदा हो रही होती है वो उसी जगह पर रहती है, एंड इट डज नॉट हैव इनफ टाइम टू फ्लो टुवर्ड नेबरिंग कूलर रीजन्स। कि उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो दूसरे ठंडे इलाकों की तरफ वो फ्लो कर सके। तो इसलिए चूंकि हीट का फ्लो नहीं होगा तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इसलिए वो कहता है हेंस टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो अब जो बॉयल लॉ है वो इस फॉर्म में हम लिखेंगे पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल लॉ की अब ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, और जो गैमा है वो कांस्टेंट है, कोई भी रेशियो है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि गैमा बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट आपको मालूम है कि एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर आप उसको कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो तो वो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर वो आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हो तो वो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बाकी वही है कि कल हमने कहा था कि प्रेशर चेंज हो रहा है, पी से डेल पी इंक्रीज हो गया, तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, वो पी से कम होके वी माइनस डेल वी रह जाएगा। अब अच्छा, जो बॉयल्स लॉ हमने लिखा था पी वी गैमा, वहां पर हम पी को रिप्लेस कर देंगे पी प्लस डेल्टा पी के साथ जैसे कल किया था, और जो वॉल्यूम है उसको वी माइनस डेल वी के साथ रिप्लेस कर देंगे। लेकिन फर्क ये आया कि यहाँ पर पावर गैमा आ जाएगी जो कि हमने पहले डिफाइन किया है। अब अगर इसकी मैथमेटिकली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि हम यहाँ पर जो वॉल्यूम वी है उसको यहाँ से कॉमन लेंगे और ये पावर के साथ कॉमन आ जाएगा, और जब ये कॉमन आएगा तो क्या होगा कि v गैमा के साथ बाहर आ गया और जो v है ये 1 की बजाय नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इसका समझने के लिए आप इसका रिवर्स प्रोसेस देख सकते हो कि जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके एज इट इज, और v ये वैसे चला जाएगा, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम आप इसको जस्ट ऐसे याद रख सकते हो। मैथ के अंदर, मैथ वाले बच्चे तो इसको चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि आपने जितने भी फार्मूला पढ़े हैं, स्क्वायर का फार्मूला, क्यूब का फार्मूला, वो सारे के सारे इस थ्योरम से बनते हैं।
और आपने सिंपली ये याद रखना है कि बायनोमियल थ्योरम ये कहता है कि वो जो पावर है वो दूसरी टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 1 ऐसे ही आ गया और जो गैमा वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, और आगे जितनी भी चीजें आती हैं उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हम उनको निगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो टर्म है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, 1 माइनस गैमा डेल वी ओवर वी। अब लेफ्ट साइड पे जो वी गैमा है ये वी गैमा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। अब पीछे जो हमारे पास बचेगा वो है P इज इक्वल टू, ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया P माइनस P इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ गैमा P डेल V ओवर V। इसी तरीके से डेल P को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे डेल P 1 के साथ एज इट इज, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो गैमा डेल P डेल V ओवर V। अब बेटा जो डेल P और डेल P दोनों बहुत शॉर्ट है, बहुत ही थोड़ी रकम है इसकी, तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है वो भी इतना स्मॉल होगा कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी। तो जब ये चीज निगलेक्ट हो जाएगी तो हम ये हिस्सा खत्म हो जाएगा पूरी इक्वेशन से। तो पीछे जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो है P इज इक्वल टू P माइनस गैमा P डेल V ओवर V प्लस डेल P। ये P प्लस है लेफ्ट साइड पे आके माइनस का, दोनों कैंसल आउट, जीरो, बाकी की टर्म एज इट इज। अब यहां पर ये माइनस की टर्म साइड पे आके प्लस गैमा P डेल V ओवर V इज इक्वल टू डेल P। अब हमें गैमा P को सेपरेट करना है, ये टर्म यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, जो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये ऊपर प्रेशर है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, मैंने कल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी लिखवाया था। और नीचे ये स्ट्रेन है, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब चूंकि जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e ओवर डेंसिटी, तो हम इस इक्वेशन के अंदर e की जगह गैमा p पुट करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू गैमा p ओवर डेंसिटी। अब हमारे पास ये जो लैप्लास ने करेक्शन करके जो इक्वेशन बनाई है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, उसके अंदर हम गैमा को सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर रूट के साथ, दूसरी टर्म एज इट इज। अब इसकी कल हमने वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर पे मालूम की थी 280 मीटर पर सेकेंड, और ये जो गैमा है ये एयर के लिए इसकी वैल्यू है 1.4। और याद रखो ये कांस्टेंट है, ये रेशियो है, तो इसका किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता, ये जस्ट नंबर है। गैमा इज इक्वल टू 1.4 एयर के लिए ये है। तो यहां पर गैमा की जगह 1.4 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 280 मीटर पर सेकंड, जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी 333 मीटर पर सेकंड, और हमने एक्सपेरिमेंटल देखी थी वो थी 332 मीटर पर सेकंड, तो ये तकरीबन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल आती है। तो लैप्लास, ये है लैप्लास करेक्शन के, उसने न्यूटन ने जो फार्मूला बनाया था उसके अंदर करेक्शन की कि वहां पर p के बजाय क्या आता है, गैमा आता है, और गैमा इसलिए आता है कि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये सारी चीजें, ये भी इक्वेशन भी बेसिकली एमसीक्यूज के लिए, यहां पर ये भी एक एमसीक्यूज है और ये भी एक एमसीक्यूज है यहां पर, तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर एमसीक्यूज हैं। होप फॉर द बेस्ट।